आपको भोजन का उदाहरण दिया। अब इसी चीज को हम इस तरह से देखें कि जैसे कुछ तपस्वी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो जितना उपवास करते हैं, जितना भोजन नहीं करते हैं, उतना ही उनकी आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है, उनकी रिद्धियां बढ़ती चली जाती हैं। समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये अंतरंग शक्ति का, उपादान शक्ति का ये एक्सट्रीम लेवल है। अब ऐसे पुरुषों को ध्यान में रख करके ये कहा जाएगा अभ्यंतरम केवल मप्यलम थे। केवल अभ्यंतर कारण ही आपके लिए अलम पर्याप्त है, बाह्य कारण की आपको जरूरत नहीं है। रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनके लिए भोजन की जरूरत नहीं है। जितना वह उपवास करेंगे उतना उनके शरीर की कांति और बढ़ेगी। ऐसी एक रिद्धि है जिसका नाम है नमोदित तवाड़म। क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़ते हो ना षष्ठी पाठ वगैरह में, जब पूजा करते हो, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम। समझ आ रहा है ना? तो दीप्तम माने वो दीप्त रिद्धि कहलाती है। रिद्धि का मतलब ही होता है कि जिनके लिए जितना ज्यादा तप किया जाएगा उनके शरीर की दीप्ति उतनी बढ़ेगी। सुन रहे हो ना? आपका क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा? एक उपवास कर लोगे तो जो दीप्ति है वो भी चली जाएगी, है ना? 2 कर लिया तो और लो हो जाएगी, 3 कर लिया तो और लो हो जाएगी, और कभी कभी 4 कर लिया तो फिर भाई लो बहुत कम हो रही है, उसमें थोड़ा सा ईंधन दो ताकि लो बनी रहे। समझ आ रहा है? फिर ईंधन देना शुरू किया जाता है, फिर लो बढ़ती चली जाती है, फिर दीप्ति फिर 4 से 3 से 2 से 1 पर फिर बराबर हो जाती है, फिर ल्यूमिनस हो जाती है। समझ आ रहा है? तो हम और आप किस पर जी रहे हैं? बाह्य कारणों पर जी रहे हैं, जीना पड़ता है। कोई कोई ऐसे समर्थ उपादान भी होते हैं, ये भी स्वीकार करना है, जो आचार्य कह रहे हैं कि कार्य के लिए बाह्य कारण की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो अरिहंत बन गए, तीर्थंकर बन गए, तब तो उनके लिए इतना लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया कि अब उन्हें किसी भी बाहरी चीज के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए करोड़ों वर्ष भी अगर जीना पड़े तो उन्हें किसी बाह्य अन्न पान आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतरम केवल मप्यलमते। हे भगवान, आपके मत में केवल अभ्यंतर कारण भी कार्य को करने में समर्थ है, ये उनके लिए है। सुन रहे हो ना? तो लोग क्या करते हैं, ये उदाहरण पहले लाके रख देते हैं। देखो, उपादान बलवान होता है, निमित्त का कोई काम नहीं होता है ना? रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं या अरिहंत भगवान हैं, उन्हें बिना खाए हुए भी उनका काम चलता है, क्योंकि उपादान का बल से ही सब काम होता है। ये नहीं मालूम कि उपादान में बल आया कहां से। समझ आ रहा है? उपादान में बल भी धीरे धीरे आता है। वो रिद्धिधारी एक साथ नहीं बन गए, उन्होंने भी पहले एक उपवास किया होगा, एक पारणा की होगी, फिर कभी 2 उपवास किए होंगे, फिर एक पारणा की होगी, कभी 3 उपवास किए होंगे, फिर एक पारणा की होगी। ऐसे करते हुए उन्होंने 1-2 जन्म निकाले होंगे। सुन रहे हो? चातुर्मास नहीं कह रहा हूं क्या? 1-2 जन्म निकालने पड़ते हैं ऐसा करते हुए। तब जाकर के किसी जन्म में ऐसी शक्ति बनती है कि हां, अब उनके अंदर तप करने से ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई कि बिना भोजन के भी उनके लिए वह कार्य और अच्छा चल रहा है। भोजन से तो उन्हें विकार उत्पन्न होता है। सुनते हो? तो ये कार्य कैसे बना? निमित्त हमारे लिए, बाह्य कारण हमारे लिए सहयोगी बनता है। अगर हमारी दृष्टि गुणों की वृद्धि की रहती है तो वह निमित्त बाहरी कारण हमारे गुणों की वृद्धि भी कर देते हैं, और गुणों की वृद्धि होने के बाद हमसे छूट भी जाते हैं। ये निमित्त का कितना बड़ा उपकार है। नहीं समझ आया? एक स्टेज पर आपको, एक स्टेज पर आपको पहुंचा दिए और उसके बाद में हटा दिए अपने आप को।
आपको यहां से लेकर के 4 मंजिल ऊपर छत पर जाना है, तो आप लिफ्ट का उपयोग करें या स्टेयर्स का उपयोग करें, आप चढ़ के तो जाएंगे ना। जब आप पहुंच गए उसके बाद में लिफ्ट नीचे चली गई, कोई मतलब नहीं। तो लिफ्ट ने आपको वहां पहुंचा दिया और उसके बाद में लिफ्ट आपसे हट गई, आपके पीछे तो नहीं लगी रही कि तुम मेरे साथ ऊपर तक आए हो तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो ये भी तो उसका उपकार है कि वो हमारे लिए काम करके अपने को अपने से अलग हटा लेती है। नहीं समझ आया? तो निमित्त का ये बहुत बड़ा उपकार होता है। वह सपोर्ट देता है, काम को आगे बढ़ा देता है, आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है और फिर अपना अस्तित्व आपसे अलग कर लेता है। अब इसको सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक निगेटिव थिंकिंग वाला होगा तो क्या सोचेगा, निमित्त ने कुछ नहीं किया। और पॉजिटिव